हिसाब से काफी अप्रोप्रिएट। लॉस्ट डेकेड टू इंडिया टेकेड, लॉस्ट डेकेड टू इंडिया टेकेड। और लॉस्ट डेकेड जब मैं कहता हूं, मैं 2004 से 2014 का जो यूपीए सरकार का जो एक टर्म था या 2 टर्म्स है, उसको मैं डिस्क्राइब करता हूं लॉस्ट डेकेड। एंड जो पिछले 9 साल और आने वाले दशक के बारे में मैं कहता हूं, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक फ्रेज कॉइन किया है, इंडियाज डेकेड। आजकल दुकानों का एक तरह से वो फ्रेज बहुत चला है, मोहब्बत की दुकान वगैरह वगैरह। और ये फॉरेन ट्रिप्स में हमारे जो प्रोलिफिक टूरिस्ट हैं, फॉरेन ट्रैवलर हैं, उन्होंने कॉइन किया है फ्रेज मोहब्बत की दुकान। अगर हम 2004 से 14 के बारे में यूपीए के टेक्नोलॉजी स्पेस को देखें, उसके लिए एक मोर अप्रोप्रिएट फ्रेज होगा भ्रष्टाचार की दुकान, करप्शन की दुकान, और इफ यू प्रिफर दुकान। और उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो 10 साल में थे टेक्नोलॉजी के दुनिया में, क्रोनी लेंडिंग, क्रोनी कॉन्ट्रैक्ट्स, 2G स्कैम, अंतरिक्ष देवा स्कैम, greatest destruction of capital and wealth, इन्वेस्टर्स जैसे टेलीनॉर, एतिसलात, MTN, नोकिया भारत को छोड़कर भाग रहे थे। अगला साइड। और BSNL 2004 में $6 बिलियन के वैल्यू प्रॉफिटेबल कंपनी था, उसको इस लॉस्ट डेकेड में इट वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड लेड वेस्ट एंड टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक वेल्थ एज दिस स्लाइड शोज। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने अचीव क्या किया इस हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार 2014 में आई, और पहले उनका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि जो सालों से दशकों से एक नैरेटिव था कि हमारे जो पब्लिक स्पेंडिंग में करप्शन लीकेज होता था, और आप ये फेमस फ्रेज जानते ही हैं कि राजीव गांधी ने कहा लेट 80s में कि हर 100 रुपए जो दिल्ली से निकलता है गरीबों के नाम, गरीबों के लिए 85%, 85% उसका लीक होता है। उसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑन प्रायोरिटी यूजिंग टेक्नोलॉजी, यूजिंग डीबीटी, उन्होंने एकदम 180 डिग्रीज उसको बदला। और आज जब 100 रुपीज निकलते हैं दिल्ली से, 100 रुपीज पहुंचते हैं बेनिफिशियरीज के अकाउंट में, बिना लीकेज, बिना करप्शन, बिना मिडलमैन। और ये मैं मानता हूं टेक्नोलॉजी से और टेक्नोलॉजी का प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार के दौरान एक शाइनिंग एग्जाम्पल है, जिसने डेमोक्रेसी और गवर्नेंस और सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में ट्रस्ट बनाने में बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। Just to give you a broad framework of how much money has been delivered through this DBT framework by Narendra Modi ji's government, the total estimates are 29 lakh crores. और इसका जरा आप सोचिए, अगर वो 85% लीकेज आज भी होता, ये 29 लाख करोड़ में से 24 लाख करोड़ would have leaked। तो यही डीबीटी के बारे में हमारे चिदम्बरम साहब ने राज्यसभा में ही मॉक्ड इट, ये कहीं होगा नहीं, गरीब के पास अकाउंट नहीं होंगे, हो नहीं सकता। और आप सब देख चुके हैं कि राज्यसभा में उन्होंने अपने इंटेलेक्चुअल जायंटिज्म को दिखाते हुए इस पूरे इनिशिएटिव को उन्होंने मॉक किया था। और आज भारत के लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या उनके लाइफ में बदलाव लाया है।
एक मैं पर्सनल एनेक्डोट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउ इट इज एम्पावर्ड इंडियंस. रिसेंटली ड्यूरिंग जस्ट बिफोर नागालैंड इलेक्शंस मुझे जाना हुआ जुनीबोटो डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड. 8.5 घंटे का एक तरह से बाय लैंड ट्रैवल टाइम था और मैं वहां पर गया और सुबह कम्युनिटी के मेंबर्स के साथ जब मैं मिला, मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग के पास आधार है और जनधन योजना अकाउंट्स हैं. पूरे के पूरे 100%. कितने लोग डीबीटी रिसीव करते हैं? 100%. तो ये इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि इवन द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, और जहां पर उन्होंने 50 साल तक किसी मिनिस्टर को या मिनिस्टर के विजिट को उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया था. मैं पहला मिनिस्टर था वहां का विजिट करने के लिए गया था मैं, और उनको भी इस टेक्नोलॉजी के द्वारा एम्पावरमेंट का एक्सपीरियंस वहां तक भी पहुंचा. नेक्स्ट, I will quickly flip through some more slides just to give you a sense of the change. 9 साल में क्या हुआ है. 2014 में हम दुनिया के सबसे लार्जेस्ट अनकनेक्टेड देश थे और आज हम बने हैं लार्जेस्ट कनेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड. We are the single largest presence on the global internet today, when in 2014 we were the single largest unconnected country in the world. Next. This is again a slide that we are amongst the highest consumers of mobile internet and data, and we have the lowest prices in data anywhere in the world. ये भी 9 साल में हुआ है. नेक्स्ट, एक जमाना था इंडिया में, मैं भी आई वॉज ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर दोज डेज, 2G के जमाने में, 3G के जमाने में, जहां पे हर कंपोनेंट वाज इंपोर्टेड. और अब जब हम टेलीकॉम के बारे में बात करते थे, लॉस्ट डेकेड में इंपोर्ट डिपेंडेंसी, 2G स्कैम्स, जीरो लॉस, इन्वेस्टर का दौड़ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ वेल्थ, ये था कैरेक्टरिस्टिक, ये था सिचुएशन लॉस्ट डेकेड में. और आज फास्टेस्ट 5G रोल आउट, हाई डिग्री ऑफ इंडिजिनस 5G कंपोनेंट, 700 डिस्ट्रिक्ट में 8 महीने में 5G का रोल आउट हुआ है. और जैसे एक टेलीकॉम एंटरप्रेन्योर ने कहा है, नो फर्स्ट, नो फॉलो अप, नो रनिंग अराउंड द कॉरिडोर्स एंड नो टॉल क्लेम्स. ये है बदलाव 9 साल में. नेक्स्ट, मैंने जैसे कहा, वी आर द लार्जेस्ट कनेक्टेड नेशन इन द वर्ल्ड टुडे अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी. और कनेक्टिविटी ही नहीं, उनका पॉलिसी ऑब्जेक्टिव भी है कि इंटरनेट में सेफ्टी और ट्रस्ट भी हो, हमारे डिजिटल नागरिक सेफ हो इंटरनेट में, और इंटरनेट को कोई कंट्रोल ना करे, कोई भी कमर्शियल प्राइवेट एंटिटी, और एक तरह से अकाउंटेबिलिटी भी हो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हमारे डिजिटल नागरिक की ओर. इसका कॉन्ट्रास्ट मैं करना चाहता हूं यूपीए के टाइम के साथ, जहां पर जब उन्होंने 2008 में आईटी एक्ट को मॉडिफाई किया था, अमेंड किया था उन्होंने, और उन्होंने सेक्शन 79 का प्रावधान लाया था, जहां पर कोई भी बिग टेक प्लेटफॉर्म्स को प्रोसिक्यूट करने का या उनको एक तरह से ब्लैंकेट इम्यूनिटी देने का काम यूपीए ने किया था. और हम प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने उस एसिमेट्री को और इस इम्यूनिटी को हमने बदलकर अकाउंटेबिलिटी लाया है. और आज देश में कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म कहीं से भी हो, फॉरेन हो, इंडियन हो, उनको हमारे आईटी रूल्स और आईटी एक्ट के तहत डिजिटल नागरिक को की और अकाउंटेबिलिटी एक तरह से मैंडेटेड है. नेक्स्ट, ये भी जस्ट साइन ऑफ इनोवेशन, और जो टेक्नोलॉजी बना था डीबीटी और सरकार और बेनिफिशियरीज के साथ,
एक ट्रस्टेड ट्रांजैक्शन करने के लिए वो बना है एक ट्रस्टेड इकोसिस्टम फिनटेक का बहुत बड़ा दुनिया, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश बना है इन डिजिटल ट्रांजैक्शंस। To continue that point, India is today the preeminent nation in the world, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया के मल्टीलैटरल एजेंसीज कह रहे हैं, दुनिया दूसरे देश कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेक्नोलॉजी के द्वारा जो गवर्नेंस में इंप्रूवमेंट, गवर्नेंस में रिफॉर्म, गवर्नेंस में जो ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने लेके आए हैं, उसको इंडिया स्टैक के रूप में एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना है, जो आज भारत G20 के प्रेसिडेंसी के अंतर्गत दुनिया के सभी देशों को ऑफर कर रहे हैं और करते हैं। और जून 12 और 13 को पुणे में एक ग्लोबल DPI समिट है, जहां पे विश्व के सभी देश जो डिजिटल गवर्नेंस में रुचि ले रहे हैं वो आएंगे और इंडिया स्टैक का MOU इंडिया स्टैक के साथ कोऑपरेशन का वो एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर दोज हु फॉलो द इकोनॉमी, और आजकल बहुत कुछ कहा जा रहा है अबाउट द इकोनॉमी। These are facts, these are numbers from RBI. डिजिटल इकोनॉमी भारत का एक तरह से बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और जो 3-3.5% था ऑफ द टोटल GDP इन 2014, आज 10% से ज्यादा हो गया है, और 2025-26 तक उम्मीद यह है कि डिजिटल इकोनॉमी एज द परसेंटेज ऑफ टोटल GDP विल बी ऑलमोस्ट 20%. The numbers are there. The target is 1 trillion by 25-26. 6-6.5 crore हो गए total employment in the digital space by 25-26, and it is the fastest creator of jobs, employment, and entrepreneurship amongst all the parts of the economy. Next. Most of you have seen this. I will not repeat it too much. We are a fastest growing innovation ecosystem in the world. With the next, with not just innovation and startups, but creating intellectual property at a pace unprecedented in the history of India. Patents, trademarks, copyrights. So we are building not just startups. We are not building just scale, but we are also creating deep intellectual and technological capabilities in the last 9 years. Next. ये भी आपने देखा हुआ है, on the Global Innovation Index, we are one of the fastest growing countries in the last 9 years. Next. Telecom में again मुझे ज़्यादा कहना नहीं है, excepting to repeat कि हम एक जमाने में pre-2014 टेलीकॉम का हर पुर्जा, हर कंपोनेंट, नेटवर्क का हर पीस वाज इंपोर्टेड, और आज हम देश में काफी सारे कंपोनेंट्स ऑफ द नेटवर्क आर बीइंग डिजाइन, बिल्ट एंड इंटीग्रेटेड इनटू आवर नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क्स. नेक्स्ट, 2014 में जब डिजिटल इकोनॉमी की बात किया जाता था, हमारे बारे में, देश के बारे में, इंडिया के बारे में, इट वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू IT एंड ITES. मोटा मोटा हम दुनिया का बैक ऑफिस के नाम से जाने जाते थे, और आज 9 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के नीतियों के कारण वी आर इन एवरी स्पेस ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी. There is no piece of the digital economy, global digital economy, that India, Indian innovation, Indian entrepreneurs and Indian companies are not part of. वो AI हो या quantum हो, semiconductors हो या electronics हो, Web3 हो या consumer internet हो, हर जगह पे, हर स्पेस में भारत का रोल है. And in a lot of ways, India is now amongst the leading nations to shape the future of technology, thanks to the last 9 years of hard work by the Honorable Prime Minister and the government. Next. इसके लिए हम एक मॉडर्न लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क भी लेके आ रहे हैं,
ताकि हमारे जो डिजिटल इकोनॉमी के एम्बिशंस हैं उसके लिए मॉडर्न कंटेम्प्रेरी लॉज भी हों और हमारे डिजिटल नागरिक के प्रोटेक्शन भी हो। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन, इसके बारे में कभी कभी हमारे कांग्रेस पार्टी के नए सदस्य रघुराम राजन लॉन्चेस इनटू दिस कॉन्वर्सेशन। उसका एक मॉरल ऑफ द स्टोरी है, जिस बात पर आपका कुछ ज्यादा नॉलेज ना हो उसके बारे में बात ना करें तो यू एम्बैरस योरसेल्फ लेस। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 लाख करोड़ 2014 के लेवल से 25-26 तक 24 लाख करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चर होगा देश में, और हो रहा है, हम उस पाथ में हैं। जो 2014 में इस कैटेगरी के प्रोडक्ट मोबाइल फोन में हम 80% से ज्यादा इंपोर्ट करते थे, आज हम लगभग 100% देश में बनाते हैं। और 2014 में इसका एप्पल का या सैमसंग का या कोई इंडियन ब्रांड का कोई एक्सपोर्ट होता नहीं था, और आज हम पिछले साल 1 लाख करोड़ से ज्यादा हम मोबाइल फोन्स एक्सपोर्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा, दिस इज एन इनोवेशन इकोनॉमी दैट इज क्रिएटिंग इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज क्रिएटिंग जॉब्स। इट इज द हाईएस्ट रेसिपिएंट ऑफ FDI एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, और हम इनोवेशन के साथ साथ डिजिटलाइजिंग ऑफ गवर्नमेंट और दुनिया के देशों के लिए एक तरह से ट्रस्टेड सोर्स ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बने हैं। नेक्स्ट, ये इसलिए मैं बता रहा हूं यहां पे कि लॉस्ट डेकेड में जहां पर हमने BSNL जैसे हमारे क्राउन ज्वेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, उनका वैल्यू डिस्ट्रॉय कर दिया था, $7 बिलियन का जो कंपनी था 2004 में, उसको टोटली लॉस मेकिंग उन्होंने बना दिया है। और हम एक तरह से इंपोर्टिंग नेशन थे 2014 में, हर पुर्जा हर कंपोनेंट वाज इंपोर्टेड। टुडे वी आर